हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यू ऑफ जेईई मेंस। यार इस सीरीज में हम बात करते हैं उन सब सवालों के बारे में जिन सब सवालों पे जेईई मेंस काफी बार सवाल पूछ चुका है। तो जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो कम से कम ये जो कॉन्सेप्ट है हर चैप्टर में ये तुम्हें आने ही आने चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस इस टाइप के सवाल काफी बार पूछ चुका है। ऐसे जैसे मैथ्स का जो है वो सेकंड सेशन रहेगा, जो रहेगा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक जो सेशन है अलजेब्रा का वो पहले ही अपलोड हो चुका है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेशन भी हैं, वो तुम्हें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाके तुम सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो। तो यार बिना देरी करे अपन स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन। तो यार सबसे पहले अपन स्ट्रेट लाइन के सवाल डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में जैसे ये सवाल है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन दिस मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। इस टाइप का जो सवाल है जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म से रिलेटेड है, वो जेईई मेंस काफी बार पूछ चुका है कि हमें एक लाइन दे रखी है। ये लाइन होगी जैसे मान लिया 2x - 3y + 28 = 0, और एक पॉइंट हमें दे रखा है P जो कि है 2,3। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस चाहिए, बट मजे की बात यह है यहाँ पे कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना निकाल के हमें ये बोल रखा है कि इस लाइन के पैरेलल डिस्टेंस चाहिए। तो ये तुमने काफी बार सवाल बच्चों ने किया होगा, ये हर कोचिंग के मॉड्यूल में भी मिल जाता है, हर जगह ये स्टैंडर्ड सवाल है, मिल ही जाता है, और जेईई मेंस इस पे सवाल भी करता है काफी बार। तो हमें इस लाइन के पैरेलल जो हो डिस्टेंस चाहिए, तो हमें ये वाली डिस्टेंस जो इस लाइन के पैरेलल होगी वो डिस्टेंस हमें, मान लिया r है, ये r डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो यार देखो, इसको करने के वैसे तो तुम्हें बताया कि यार काफी मेथड होते हैं। जैसे इसका जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा, तो इस लाइन का स्लोप तुम्हें पता है √3 है, तो इसका भी √3 होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन आने के बाद तुम इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, जिसको मैं ए बोल देता हूं। ए आने के बाद हमें पी ए डिस्टेंस चाहिए, बट यहाँ पे हमें पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो हमें लगानी है। हम पैरामीट्रिक फॉर्म से ही इसको सोल्व करेंगे, और पैरामीट्रिक फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है यार जेईई मेंस के हिसाब से, है ना। तो यार देखो, यहां से इस लाइन का स्लोप यदि देखें तो स्लोप जो है वो √3 है। तो यहां से जो कोस थीटा और साइन थीटा की जो वैल्यू है वो अपन लिख सकते हैं यार। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2, और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। ये वैल्यू आ रही है। ये तुम्हें इतना पता होगा कि यार यदि स्लोप नेगेटिव आ जाए तो अपन साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और कोस थीटा को नेगेटिव लेते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है लाइन का इंक्लिनेशन जो है वो हमेशा 0 से पाई के बीच में रहता है ना। तो हम पीए लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं यार। पीए लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी पैरामीट्रिक फॉर्म में? x - 2/cos थीटा जो कि है हाफ, y - 3/sin थीटा जो कि है √3/2 इक्वल्स टू, यदि हमें a के कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें पता है इस डिस्टेंस से r डिस्टेंस के ऊपर, इस पॉइंट से r डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट चाहिए, तो हमने बोल दिया कि यार बराबर r बोल देते हैं। तो यहां से a के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। a के कोऑर्डिनेट कितने मिलेंगे? 2 + r/2, और यहां पे कितना मिलेगा? 3 + √3r/2। ये हमें पॉइंट मिल जाएगा a। अब हमें r चाहिए, बस r के लिए हम क्या करते हैं कि यार ये जो a पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो हम पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? 2 × 2 + r/2 - 3 × ये हमने इस वाली लाइन में पुट कर दिया ना। तो यहां से कितना आ गया यार? ये आ गया r - 3 √3r/2, और ये कितना हो गया? कांस्टेंट टर्म देखो, तो 4 - 5 तो +23 हो जाएगा। तो यहां से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r की वैल्यू कितनी आएगी? -23, 1 माइनस, तो इसको थोड़ा और सलीके से लिखें, ये आ गया ना। अब जरा ऑप्शंस में देखो, तो ऑप्शन के हिसाब से मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं यहां से। तो रेशनलाइज किया तो 2 + 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो यहां से कितना आ गया? ये आ गया -46, 2 + 3 √3, और यहां से कितना आ गया? 4 - 9 × 27। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 + 6 √3 आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ जो ऑप्शन है यार वो अपना सही आंसर हो गया। तो यार एक चीज ये ध्यान रखना, पैरामीट्रिक फॉर्म जो है वो तुम्हें लगानी आनी चाहिए ना। सेकंड क्वेश्चन देखो यार, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? लेट द ट्रायंगल PQR बी द इमेज ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस दिस इन द लाइन x + 2y = 2। हमें ये बोल रखा है कि एक ट्रायंगल PQR है, और वो कैसे बना है
कि इन तीनों पॉइंट्स की हमने इमेज ली इस लाइन के रेस्पेक्ट में, और हमें ये बोला कि यार इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। तो जैसे हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है जैसे मान लो हमने बोल दिया ए पॉइंट है 1,3, बी पॉइंट है 3,1 और सी जो पॉइंट है वो है 2,4। एक लाइन हमें दे रखी है, ये वाली जो लाइन है ये हमें दे रखी है, ये मान लो लाइन है x + 2y = 2, सही है। और इसने क्या बोल रखा है कि यार इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है, इनसे हमने मतलब ये ABC था, इसकी इमेज का एक ट्रायंगल बनेगा इधर, इसकी इमेज का एक ट्रायंगल बना PQR, ये ट्रायंगल बना PQR, इसका जो सेंट्रोइड है वो हमें बोल रखा है अल्फा बीटा है, सही है, वो हमें बोल रखा है अल्फा बीटा है। तो हमें अल्फा बीटा चाहिए एक्चुअली। तो यार तुम ऐसे देखो, मैं यदि ये बोलूं कि तुमने A का इमेज लिया वो P आया, B का इमेज मान लो यहां से R आया, C का इमेज जो है वो Q आया, सही है। अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार इसका जो सेंट्रोइड होगा, जिसको हम बोल देते हैं G*, इसका जो सेंट्रोइड होगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा, क्यों ना हम उसी की इमेज निकाल लें तो यही सेंट्रोइड मिलेगा हमें, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों कोऑर्डिनेट्स की इमेज ना निकाल के हम इसी सेंट्रोइड की इमेज निकाल लेते हैं, वो इसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा ना। तो इसका सेंट्रोइड कितना आ जाएगा G*, यदि हम देखें, हमें सेंट्रोइड पता है ट्रायंगल का x1 + x2 + x3/3 है ना, तो सेंट्रोइड आता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3 4 और 2 6, तो 6/3, तो ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 7 8, तो 8/3, ये आ गया सेंट्रोइड G*। अब हमें G चाहिए, तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज, अब जो यहाँ पे जो काम की चीज है वो है इमेज, है ना। इमेज निकालना जो है वो जेईई मेंस काफी बार पूछ चुका है, एक पॉइंट की एक लाइन के रेस्पेक्ट में, चाहे वो 2D ज्योमेट्री हो या 3D ज्योमेट्री हो, दोनों में ही ये जो सवाल है ये जेईई मेंस करता है ना। तो यहां से कितना आएगा, हमें यदि इमेज निकालनी है तो ये आ गया x - 2/1 y - 8/3/2 इक्वल्स टू -2 टाइम्स, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दे, तो ये कितना आ गया 2 + 16/3 -2 अपॉन a² + b², तो 1² + 4 आ जाएगा ना, 2 का होल स्क्वायर, सही है। तो यहां से ये कितना आ गया यार x - 2 इक्वल्स टू y - 8/3/2 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यार -2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया 16/3 और ये आ गया 5, तो ये हो गया -32/15, सही है। तो x - 2 यदि हमें x अल्फा निकालना है तो ये आ गया 32/15, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई यार -2/15 आ गई, सही है। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2/15, और ऐसे यदि y की वैल्यू निकालना चाहें तो y - 8/3/2, इसको किसके बराबर कर दे, इसके बराबर कर दिया ना, तो y - 8/3 जो है 64/15 हो गया, तो y कितना आ गया -64/15 + 8/3, तो हम इसको तो 5 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 40, तो -24/15 हो जाएगा ना, ये आ गया -24/15, तो हमें g मिल गया ना, हमने इमेज निकाली, इमेज मिलते हमें g मिल गया, तो g मिल गया -2/15 कोमा वहां पे कितना था -24/15, तो ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें वैल्यू किसकी पूछी यार 15 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा है -2/15 माइनस बीटा, तो 24/15 ही हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 22, तो 22 सेकंड जो ऑप्शन है यार वो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इमेज जो है वो तुम्हें स्ट्रेट लाइन में निकालनी आनी चाहिए ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है ना, तो रिफ्लेक्शन जो है वो तुम्हें पता होना चाहिए ना। रिफ्लेक्शन में हमें पता है कि यार ये जो बेसिक चीजें हैं कि यार नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट जो रे है वो नॉर्मल एंगल बनाती है, बस इतना पता होना चाहिए, और दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं वो हमें पता होना चाहिए, तो इक्वेशन आराम से बन जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए लाइट रे इमिट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो हम जैसे जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम सवाल को पढ़ते जाते हैं तो अपन डायग्राम भी ड्रॉ करते जाते हैं जैसे जैसे वो बोल रहा है। उसने बोल रखा है ओरिजिन से एक रे जो है इमिट हो रही है 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है।
with the positive x-axis after getting reflected by the line x plus y equals to 1। ये जो लाइन है ये हुई x plus y equals to 1। एक जो रे है वो यहां से 30 डिग्री एंगल बनाया उसने, यहां पे ये एंगल 30 डिग्री है, और ये मान लो इसका नॉर्मल हो गया ना, ये इस लाइन का नॉर्मल है, इस वाली लाइन का नॉर्मल है ना, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई है ना, ये इधर से आई और फिर इस लाइन से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। सही है। इफ दिस रे इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट क्यू, इसने बोला ये जो रे है वो क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें एब्सिसा निकालना है क्यू का। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखो यार यहां तो क्या है, जो एंगल है वो सिंपल सिंपल से हैं थोड़े, तो हम ज्योमेट्री से ही निकाल सकते हैं। कैसे? तुम देखो ऐसे देखो कि यार इसका जो स्लोप है वो -1 आ रहा है ना, तो इसके नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? इसका जो स्लोप है वो 1 होगा। 1 होगा इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री हो गया, ये एंगल 45 है तो ये एंगल पक्का 15 डिग्री होगा। अब ये एंगल यदि 15 है, ये 45 है, तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? भाई ये भी 15 होगा, क्योंकि नॉर्मल से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाती है, तो ये एंगल 15 है तो ये भी 15 होगा। तो ये जो एंगल है ये अपना कितना आ जाएगा? इन दोनों का सम आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें इस लाइन का स्लोप पता लग गया है ना। ये जैसे मान लो ये ओरिजिन है, ये ए पॉइंट मानू, तो स्लोप ऑफ ए क्यू जो लाइन है वो हमें पता लग गया कि tan 60 डिग्री आ जाएगा, तो वो कितना होगा? √3। सही है। वैसे यदि मान लो यहाँ पे तो जाने माने एंगल दिख रहे थे, यदि नहीं आता, यदि एंगल अटपटे टाइप से होते तो हम क्या करते? हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर करते हैं ना, tan थीटा का वाला फॉर्मूला लगाते हैं, m1 - m2 1 + m1 m2 वाला है ना। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर करते तो हमें इस लाइन का स्लोप हमें मिल जाता। सही है। अब देखो यार यहां से हमें इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, ए क्यू लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो हमें ये ए पॉइंट चाहिएगा। तो ए पॉइंट कैसे आएगा? तो हमें ओए लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ओए वाली लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, और इसका स्लोप जो है मतलब ये एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो इसका जो स्लोप है वो आ जाएगा 1/√3। तो y = mx, ये हो जाएगी ओए की इक्वेशन। सही है। तो फॉर ए पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? फॉर ए पॉइंट के लिए हम क्या करें? इसको इस वाली लाइन के साथ सोल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सही है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, तो हम दोनों सोल्व कर लेते हैं इन दोनों की इक्वेशन को। तो y की जगह ये रख देता हूं मैं, तो ये कितना आ गया? x × √3 + 1 = √3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमें हमारे पास √3/√3 + 1। ये तो हमें मिल गया x। ऐसे ही y की यदि वैल्यू निकालनी है तो y निकाल लेते हैं। y कितना आ गया? 1/√3 टाइम्स x है, तो 1/√3 टाइम्स करोगे तो ये हमारे पास y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए क्यू आ जाएगी हमारे पास। इक्वेशन ऑफ ए क्यू, इक्वेशन ऑफ ए क्यू क्या आएगी यार? ए क्यू की इक्वेशन आ गई y - y1 = स्लोप हमें पता है 60 डिग्री एंगल है, तो उसका स्लोप हो जाएगा √3 x - x1। ये आ गई हमारे पास ए क्यू की इक्वेशन। अब हमें क्यू पॉइंट चाहिए। अब क्यू पॉइंट जो है वो एब्सिसा है, मतलब 4q। तो क्यू पॉइंट के लिए हम क्या करें? y = 0 रखते हैं इसमें, तो y = 0 रखते हैं, हमें क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो y = 0 रखा तो ये √3 भी इधर ले आऊं, और ये हो जाएगा प्लस √3 टाइम्स ये x आ जाएगा। सही है। तो यहां से यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो 1/√3 + 1 कॉमन ले सकते हैं, और ये आ गया √3 - 1/√3। सही है। तो यहां से ये कितना हो गया? 2/√3 × √3 + 1, ये आ जाएगा ना। तो सेकंड जो ऑप्शन है ये हो जाएगा 3 + √3। तो जो सेकंड जो ऑप्शन है यार वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सही है। तो ये अपने पास कुछ स्ट्रेट लाइन के सवाल थे ना। स्ट्रेट लाइन में ध्यान रखना है कौन कौन से कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए। एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एक जब सेम एंगल यदि बना रही हो लाइन, जैसे हमने वो ये रिफ्लेक्शन वाला सवाल किया था ना, एक लाइन यदि दो लाइन से सेम एंगल बना रही है तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे वो हमें पता होना चाहिए। और दूसरा
ये मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। बाकी स्टेट लाइन में काफी सारे जो जेईई मेंस ने जो सवाल पूछे हैं वो थोड़े से मतलब ज्योमेट्री से भी रिलेटेड सवाल है, बेसिक ज्योमेट्री जो है वो भी तुम्हें आनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट अपन सर्कल पे बात करेंगे। सर्कल में बड़े ही आसान आसान सवाल जो है जेईई मेंस पूछता है। पूरे सर्कल और कोनिक सेक्शन में बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो बेसिक डेफिनेशन होती है कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, t बराबर 0 वाली, है ना। एक तो वो ऐसी कोड जिसका मिड पॉइंट पता हो, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन, इफ द 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 4 6 -1 5 0 0 एंड दिस लाई ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, तो r रेडियस की सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो यार 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल जो है वो हमें पता होना चाहिए, है ना, 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। बट यहाँ तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं यदि अपन लिखें तो जैसे एक जो पॉइंट है वो तो 4,6 दे रखा है, एक जो है वो -1,5 दे रखा है, एक ओरिजिन ही है ना। तो जैसे यहाँ पे देखा जाए तो स्लोप ऑफ ओबी हम देख सकते हैं, स्लोप ऑफ ओबी जो है वो कितना आ रहा है -5, और स्लोप ऑफ ए बी यदि हम देखें तो वो कितना आ रहा है 1/5 आ जाएगा ना, 1/5। तो ध्यान से यदि देखें तो ये दोनों परपेंडिकुलर ही है, मतलब यहाँ तो आसानी से क्या हो गया कि तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे, सही है। वैसे तुम्हें 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन जो पता होनी चाहिए। सर्कल अज्यूम करो और फिर उसमें तीनों पॉइंट रख दो, जी एफ और सी की वैल्यू आ जाती है, वहां से वो सर्कल आ जाता है, सही है। तो यहां से भी हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो राइट एंगल किस पे बन रहा है यार, देखो बी ए और ओ बी यदि परपेंडिकुलर हैं तो जो राइट एंगल है वो बी पे बनेगा, सही है। राइट एंगल जो है वो बी पे बन रहा होगा, तो ये अपना ओरिजिन हो गया, ये बी हो गया -1,5, ए जो है वो 4,6 है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो तुम्हें पता है कि यार जो सर्कल जो होगा वो वाला सर्कल ही होगा जिसका ओए जो है वो डायमीटर होगा। ओए डायमीटर क्यों, क्योंकि सर्कल सरकमफेरेंस में 90 डिग्री एंगल बनाता है ना, तो ओए जो है वो डायमीटर होगा। तो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल कितनी आ जाएगी यार, डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर लें अपन, तो आ जाएगी x - 0 x - 4 प्लस y - 0 y - 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो सर्कल आ गया वो कितना आ गया, x² प्लस y² -4x - 6y इक्वल्स टू 0। ये वाला सर्कल आ चुका है, सही है। अब हमें क्या बोल रखा है, k, 3 जो है वो इसी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो चलो k की वैल्यू निकालते हैं। तो k, 3 के यदि इसमें रखा तो ये कितना आ गया, k² प्लस 9k² -4k -18k इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया 10k² -22k इक्वल्स टू 0। तो k इंटू 10k -22 इक्वल्स टू 0। तो एक तो k बराबर 0 आ गया, एक k की वैल्यू आ गई 11/5। ये दो वैल्यू आ गई ना। k की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्योंकि k की वैल्यू 0 होगी तो ये पॉइंट 0 0 बन जाएगा, जो कि यही पॉइंट आ जाएगा। तो k की वैल्यू 0 होगी नहीं, k की वैल्यू कितनी आ गई यार, 11/5 आ गई, सही है। और हमें क्या चाहिए, इसकी रेडियस r दे रखी है, तो चलो रेडियस भी निकाल लेते हैं इसकी। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी यार, रेडियस तो तुम जानते हो g² प्लस f², तो रेडियस जो हो जाएगी √13। रेडियस √13 आ गई, k की वैल्यू ये आ गई, तो इसकी वैल्यू निकाल ले। तो 10 × k प्लस r², तो ये 13 आ गया ना। तो 22 प्लस 13, तो ये कितना आ गया 35 जो है यार वो अपना करेक्ट आंसर आ गया। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आ चुका है। तो यार ये जो है 3 पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल है उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो तुम्हें यहां पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। इस पॉइंट से पास कर रहे हैं और इन दोनों लाइंस को टच कर रहे हैं। तो यार ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि यार यदि कोई सर्कल दो नॉन पैरेलल लाइंस को यदि टच कर रहा है तो सर्कल का जो सेंटर है वो किसी एक एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है उन दोनों लाइंस के। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। तो यार यहां पे एक लाइन का स्लोप जो है वो 1 है, एक लाइन का जो स्लोप है वो -1 है, सही है। एक लाइन का जो स्लोप है वो 1 है, दूसरी वाली लाइन का जो स्लोप है वो -1 है, सही है। तो जैसे x + 3 ये वाली लाइन बनाए
तो ये वाली यदि लाइन बनाएंगे अपन तो x जो है वो तो 3,0 आ जाएगा और y जो है वो 0,3 आ जाएगा। तो एक लाइन तो ये होगी तुम्हारे पास, है ना। इसको थोड़ा सा ढंग से बना दूं मैं। एक लाइन ये होगी, ये वाली लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इस वाली लाइन पे देखा जाए तो y जो है वो -3 है और ये हो गया ना, और x जो है वो तो 3 है, तो दूसरी वाली जो लाइन है वो ये है। सही है, एक लाइन का स्लोप 1 है, दूसरी वाली लाइन का स्लोप -1 है। तो हमें इतना तो यार क्लियरली पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो देखो, इसका स्लोप यदि 1 है, इसका -1 है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो एक तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब एक तो x एक्सिस ही होगा एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर y एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब ये दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे। तो जो सर्कल का सेंटर है वो किसी एक एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, मतलब या तो y इक्वल्स टू 0 पे आएगा या x इक्वल्स टू 3 पे आएगा। फिर इसने क्या बोल रखा है, the absolute difference between squares of radii is this passing through -9,4 -9,4। सही है, इससे पास होना चाहिए -9,4 से। तो -9,4, तो -9,4 कुछ इधर होगा, सॉरी x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये हो गया -9,4। सही है, ये हो गया -9,4। वैसे तुम देख सकते हो कि कौन से एंगुलर बाइसेक्टर में आएगा -9,4। वैसे तुम ऐसे देख लो, -9 पे इस वाली लाइन की, -9 पे इसकी वैल्यू चेक कर लो, इस लाइन की, तो -9 रखोगे तो ये वैल्यू जो है y की वो 12 दे रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट यही है, ये लाइन ऊपर आएगी इसके। सही है, तो ऐसे तुम चेक कर सकते हो। तो -9,4 इधर है, इस पॉइंट से यदि कोई सर्कल पास करेगा तो जाहिर सी बात है इसी वाले रीजन में होगा, इस वाले रीजन में तो हो ही नहीं सकता। तो एक सर्कल है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों लाइंस को ऐसे टच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, है ना, इसी एंगुलर बाइसेक्टर के ऊपर आएगा। तो मैंने बोल दिया कि यार इसका जो सर्कल, जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, जिसको हमने a,0 बोल दिया। तो देखो इसकी रेडियस कितनी लिख सकते हैं अपन, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकाल ले, किसी भी a,0 की किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकाल ले। तो चलो इसी वाली लाइन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ गया a-3/√2, ये आ गई इसकी रेडियस। सही है, a-3/√2 ये इसकी रेडियस आ चुकी है। सही है, तो अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे यार, अब हम क्या क्या करेंगे, अब हम सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं ना, क्योंकि हमें a चाहिए बस। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, रेडियस तो हमारे पास आएगी सर्कल की, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो a-3 का होल स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगी। अब ये जो सर्कल है हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि यार -9,4 से पास कर रहे हैं, तो -9,4 से पास करवाए, तो ये आ गया 9 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 16, और ये आ गया a-3 का होल स्क्वायर बाई 2। तो यहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a जो होगा उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, यहां से यदि अपन देखें, तो कितना हो गया 81 प्लस ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 16 इक्वल्स टू 1/2 a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 है। अब यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। सही है, तो ये कितना आ गया a स्क्वायर प्लस 18a और ये कितना हो गया 97 इक्वल्स टू हाफ टाइम्स a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a। तो 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा ना, तो 2 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर प्लस 36a और ये कितना हो गया 18, ये आ गया ना a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a। तो यहां से ये आ गया a स्क्वायर 42a और 9 घटाएंगे इसमें से, तो ये कितना बन गया 185 इक्वल्स टू 0, ये आ गया ना। तो इसके रूट्स 185, तो मल्टीप्लाई कौन कौन हो रहे हैं, 5 से देखा जाए तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आ रहा है ना, और 37 और 5 ये भी हो जाएंगे ना। तो a की वैल्यू, दो वैल्यू आ गई। सही है, a की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो -5
एक -37, ये वैल्यू आ गई ए की। ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, तो R1 और R2 आ जाएंगे दोनों, है ना, दो रेडियस आ जाएंगी, दो सर्कल आ जाएंगे हमारे पास। हमें बोल रखा है ना एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल, मतलब ऐसे टू सर्कल पॉसिबल है जिसका सेंटर ये होगा और जो कि इससे पास करेगा ना। तो यहां से दो सर्कल कैसे आएंगे, R1 कैसे आएगा, ए की वैल्यू रख देते हैं, -5 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आई, -5 -3/√2, तो ये आ गई 8/√2। R2 कैसे मिल जाएगा हमें, R2 -37 रख दे, तो -37 -3/√2, तो ये हो जाएगा 40/2√2। सही है। और हमें क्या बोल रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू इनके स्क्वायर के डिफरेंस की है ना, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर चाहिए हमें, तो ये कितना आ गया 1600/2 माइनस 64/2, तो ये कितना हो गया 8 तो माइनस 32, तो ये कितना आ गया 768, तो 768 जो है वो यार अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लेट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ सर्कल, है ना, हमें मिड पॉइंट ऑफ कोड ऑफ सर्कल का लोकस चाहिए, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट पी एंड क्यू, तो लेंथ ऑफ पी क्यू चाहिए हमें। सही है, तो जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करते जाएं। हमें क्या बोल रखा है कि ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर हमें बताइए, इस सर्कल का सेंटर कितना है यार 0,1 आ जाएगा, रेडियस भी 1 है इसके ना। और हमें क्या बोल रखा है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कोड ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, हमें ओरिजिन से यदि कोड यदि हम ड्रॉ करें, तो ओरिजिन से यदि कोई कोड ड्रॉ की है उसके मिड पॉइंट का लोकस, तो जैसे मान लिया इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, तो हम लोकस में क्या करते हैं यार, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना हो उसको h, k मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको h, k बोल दिया। सही है। अब इसका हमें लोकस चाहिए और हमें बोला गया है कि जो लोकस है वो इस लाइन को p और q पे मीट कर रहा है, तो हमें p q डिस्टेंस चाहिए। तो यार यहां से देखो हमें पता है ये यदि मिड पॉइंट है तो सर्कल के सेंटर से यदि ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, तो यहां से इस वाली लाइन का स्लोप यदि m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 -1 होना चाहिए पक्का, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं बस। तो m1 कितना आ जाएगा k/h, और सॉरी k-1/h, और m2 कितना आ जाएगा यार k/h, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को -1, तो ये कितना आ गया k² - k -h²। तो जो लोकस है वो हमें कितना मिल गया, x की मतलब h की जगह x रख दूं, k की जगह y रख देता हूं, तो लोकस हमें मिल जाएगा x² + y² - y = 0। ये हमें लोकस मिल गया। सही है। ये जो लोकस है, अब तुम्हें पता होगा ये जो लोकस है, एक सर्कल आया है, लोकस है वो अगेन एक और सर्कल आ गया है, एक सर्कल आ गया जिसका जो सेंटर है वो 0,1 है। सही है। अब हमें ये क्या बोल रहे हैं कि यार ये जो लोकस आया था वो x + y = 1 को, ये वाली लाइन जैसे हमने बोल दिया x + y = 1 है, इस वाली लाइन को p और q पे मीट कर रहा है, इस वाली लाइन को p और q पे मीट कर रहा है, तो हमें pq डिस्टेंस चाहिए। तो लेंथ ऑफ कोड जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है लेंथ ऑफ कोड का, लेंथ ऑफ कोड हमें पता होनी चाहिए सर्कल में कैसे निकालते हैं। अब लेंथ ऑफ कोड हम कैसे निकालेंगे, आसान सी बात है, हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल p निकाल लें। सही है। और लेंथ ऑफ कोड जो है वो हमें पता है वो कितनी होती है, 2√r² - p², यही होती है, जहां पे r जो है वो सर्कल की रेडियस है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, r² - p² करते ये वाली डिस्टेंस आ गई, इसको 2 टाइम्स करते ही pq की डिस्टेंस आ जाती है, तो ये डिस्टेंस होती है। तो अब सिंपली अपन निकाल लेते हैं, स्मॉल p की वैल्यू निकाल लेते हैं यार। स्मॉल p क्या है 0,1 से इसकी डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा -1/√2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई यार 1/2√2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। इसके रेडियस और निकाल लेते हैं, रेडियस कितनी आएगी यार, ये आएगा g² + तो रेडियस जो है इसकी हाफ आ गई, रेडियस जो है इसकी हाफ आ गई, तो ये अपन यहाँ पे 2 × √r² कितना आ गया 1/4 - p² करेंगे तो 1/8, तो ये कितना आ गया 1/, ये आ गया √1/8, तो 1/8 होता है 2√2, तो 1/√2 आंसर आ जाएगा। तो 1/√2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है यार वो अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कोड जो है यार वो हमें पता होनी चाहिए सर्कल के केस में।
तो ये अपना सर्कल का क्वेश्चन थे। सर्कल में हमें एक तो जो बेसिक है कि यार 3 पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल है वो हम कैसे निकालते हैं वो हमें पता होना चाहिए। फिर बाइसेक्टेड जो कोड है किसी पॉइंट से तो वो हमें पता होना चाहिए, उसकी इक्वेशन t बराबर s1 होती है। वो सब जो पॉइंट्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। अब अपन बात करेंगे यार कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन में हम सबसे पहले पैराबोला के ऊपर चलते हैं ना। पैराबोला में पहला सवाल देखते हैं यार। हाँ यार, तो पहला सवाल क्या है, द फोकस ऑफ पैराबोला, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल सी ऑफ रेडियस 5। जो इसका फोकस है वो इस सर्कल का सेंटर है। तो इसका फोकस कितना होगा यार, इस पैराबोला को यदि देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्स प्लस 4। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x प्लस 4 को यदि a के बराबर रखें तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। मतलब जो इस पैराबोला का जो फोकस है वो हमारे पास -3,0 आ रहा है ना। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रेडियस 5 है तो ये 25 आ गया। मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x, और ये कितना आ जाएगा -9 16 आ जाएगा। सही है, ये आ गया यार। तो ये आ गया सर्कल। अब हमें क्या बोल रखा है, इफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सी पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये सर्कल पास कर रहा है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू बोल रखी है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो यार यदि हम इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो एक लाइन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और ये कौन सी होगी 3x प्लस 3 लैम्डा वाई इक्वल्स टू 12। तो यहां से y की वैल्यू, तो 3 लैम्डा प्लस 1 y इक्वल्स टू 12 आ गया। तो y हमें मिल गया 12/3 लैम्डा प्लस 1, ये तो y मिल गया। x कितना मिल जाएगा, x यहां से देखें तो y/3 आएगा, तो y/3 आएगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 4 टाइम्स 1/3 लैम्डा प्लस 1। अब ये इसमें रख दे, वो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यार 16/3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 144/3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6x, x कितना है दिस, तो 24 टाइम्स ये 1/3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। सही है, तो यहां से यदि अपन 3 लैम्डा प्लस 1 के, इसको मैं हटा देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने निकाल ही लिया था, तो अब इसका कोई काम है नहीं। तो 3 लैम्डा प्लस 1 से यदि के होल स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसा आ गया, प्लस 24 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 16 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सही है, ये आ गया। सही है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा यार, ये आ जाएगा 160 प्लस 24 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 16 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो अब 8 कॉमन ले लेते हैं ना, 8 कॉमन ले, मतलब -8 ही कॉमन ले लेता हूं, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से 8 तो 3 आ गया, -3 आ जाएगा ना, -3 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। तो 3 लैम्डा प्लस 1 को मैं एक बार t बोल दूं तो इक्वेशन क्या बनी, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 20 इक्वल्स टू 0। सही है, तो t की वैल्यू हमें यहां से निकालनी पड़ेगी ना, t की वैल्यू यहां से निकालो, तो प्रोडक्ट जो है, चलो t की वैल्यू निकालते हैं। t की वैल्यू कितनी आई, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, कुछ गड़बड़ कर दी ना, यहां भी माइनस आएगा ना, ये भी माइनस होगा ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 8 160 हो जाएगा बाई 2a, तो ये कितना आ गया 3 प्लस माइनस 13 आ जाएगा बाई 4, तो एक तो आ गया 16/4, और एक ये कितना आ गया -10/4, तो एक तो आ गया 4, एक आ गया -5/2। तो 3 लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू आ चुके हैं यार, है ना। तो 3 लैम्डा प्लस 1, एक तो आएगा 4, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा यहां से तो 1 आ जाएगा, और एक 3 लैम्डा प्लस 1 जो है
वो आ रहा है -5/2, तो यहाँ से 3 लैम्डा कितना आ जाएगा -7/2, तो एक जो लैम्डा है वो आ जाएगा -7/6। तो लैम्डा की दो जो वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है -7/6 और 1। और हमें क्या बोल रखा है कि लैम्डा 2 जो है वो बड़ा है, लैम्डा 2 जो है वो बड़ा है, तो लैम्डा 2 की जो वैल्यू है यहां लिख देते हैं, लैम्डा 2 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और लैम्डा 1 की वैल्यू -7/6 हो जाएगी। सही है, ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो निकाल लेते हैं। तो 12 इंटू लैम्डा 1 -7/6 प्लस 29 बाई इंटू लैम्डा है ना, तो कितना आ गया -14 प्लस 29, तो यहां से 15 आंसर आ जाएगा ना। 15 जो है यार वो करेक्ट आंसर आ गया। सही है, फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, लेट ABCD बी ए ट्रेपेजियम whose vertices lie on parabola this। एक ट्रेपेजियम है जिसके वर्टिसेस जो है वो इस पैराबोला के ऊपर है। लेट साइड AD एंड BC ऑफ ट्रेपेजियम बी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है यार, अपन बनाते हैं। ये अपना पैराबोला हो गया y² इक्वल्स टू 4x। सही है, और हमें बोल रखा है AD और BC जो है वो y एक्सिस के पैरेलल हैं। तो यार जैसे हम अपन बनाए कि ये हो गया ABCD, ये है। सही है, तो ये जो ट्रेपेजियम है ये कुछ ऐसा बन गया, ये वाला ट्रेपेजियम बन गया। सही है, फिर इसने क्या बोल रखा है, इफ डायगोनल AC इज ऑफ लेंथ 25/4, AC की जो लेंथ है वो 25/4 हो गया। सही है, एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, और जो AC जो है, जो AC यदि डायगोनल बनाए वो 1,0 से पास भी कर रहा है। तो 1,0 से यदि पास कर रहा है तो पक्का ये जो कोड है फोकल कोड ही होगी, क्योंकि 1,0 तो इस पैराबोला का फोकस भी है। सही है ना, तो ये फोकल कोड होगी। तो चलो देखो, इसको यदि मैं T मानू एक बार के लिए, तो ये -1/T होना चाहिए ना। अरे पैराबोला की फोकल कोड की प्रॉपर्टी T1 -1 होना चाहिए। सही है, और इसकी लेंथ हमें गिवन है ना, तो हम मतलब हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए ABCD, है ना। तो इसकी लेंथ दे रखी है, ABCD का एरिया चाहिए, मतलब हमें ये चाहिए, ABCD के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो निकालते हैं यार। देखो AC की लेंथ 25/4 दे रखी है, तो फोकल कोड की जो लेंथ है पैराबोला में वो कितनी होती है, AT प्लस 1/2 का 1/T का होल स्क्वायर 25/4। सही है, तो यहां से कितना आ जाएगा यार, A तो 1 है ही, तो T प्लस 1/T या तो तुम्हारा 5/2 आएगा या तुम्हारा -5/2 होना चाहिए। सही है, अब देखो जब यहां A को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है तो T की हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। T की यदि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ रही है, इसका मतलब ये तो गया यहां से तुम T प्लस 1/2 को -5/2 के बराबर करोगे। जैसे देखो इससे जो वैल्यू आएंगी वो तो यहां से कितनी आ रही है, 2 प्लस हाफ होता है, तो एक तो 2 आएगी और एक हाफ आएगी। ऐसे ही इसके बराबर लिखोगे तो एक तो -2 आएगी और एक -हाफ आएगी। तो वो A को हमने यहां पे मान रखा है ना, तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर इनसे भी आ जाएगा ना। ये तुम ये मानोगे तब भी आंसर सेम आएगा, बस वो A जो है वो दूसरी जगह, मान लो A के कोऑर्डिनेट ये हो गए, तो तुम्हें ऐसे करना सोचना पड़ेगा ना। जैसे ये वैल्यू लोगे तो भी आंसर मैच कर जाएगा। जैसे T की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक हाफ आ गई, तो यदि हम एक बार T इक्वल्स टू 2 के लिए वो करें, है ना, T इक्वल्स टू 2 के लिए यदि करें तो यहां से देखो यार 2AT, तो ये पॉइंट कितना होना चाहिए 4, 2AT, है ना, और AT स्क्वायर, तो ये पॉइंट आ गया 4,4। तो इसके कितने होंगे, -1/2 होगा इसके पॉइंट, मतलब 2 ले लो या तो हाफ ले लो या 2 ले लो, आंसर मैच करेगा ना। हाफ लेने से क्या होगा, वो पॉइंट इधर हो जाएगा और 2 लेने से वो पॉइंट इधर हो जाएगा, आंसर सब सेम होंगे। तो -हाफ लोगे तो कितना आ जाएगा, AT स्क्वायर में ये आ जाएगा। अब देखो मैंने 2 ली ना, तो ये देखो जो ट्रेपेजियम है ना ये उल्टा हो गया। जैसे मैंने डायग्राम तो ऐसे बनाया, ये 4,4 है, ये 1/4 एक्स कोऑर्डिनेट कम है, तो 2 लेने पे ये जो ट्रेपेजियम है पलट गया। ऐसे ही हाफ यदि लोगे तो ये ट्रेपेजियम सीधा हो जाएगा। बस इतना ही फर्क होगा, बाकी कुछ नहीं, आंसर मैच करेगा ना। तो AT² 2AT, तो -हाफ है, तो -2AT, T की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, -1।
ठीक है, ये आंसर आ गया, मतलब ये वैल्यू होगी। अब तुम देखो आराम से, अब अपन ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जैसे इस वाले केस में बी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा 1/4, एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 है तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहीं पे भी एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 ही होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी 4 है तो ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा -4, तो एक ट्रेपेजियम ही आएगा ना। तो इसका एरिया निकालते हैं यार, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तुम जानते हो, एरिया ऑफ ABCD वो कितना होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी लेंथ कितनी है यार 4 और 4 8, तो 8 प्लस इसकी लेंथ कितनी है 1 और 1 2, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यार, ये x = 4 है, ये x = 1/4 है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 4 - 1/4, तो ये कितना आ जाएगा हाफ 10 और ये कितना आ जाएगा 15/4 ना। तो यहां से एरिया कितना आ गया यार 150/8, 150/8 तो 2 से कटेगा तो 75/4, ये एरिया आ गया। तो जो पहला जो ऑप्शन है यार वो अपना आंसर करेक्ट हो गया। तो यहां से हमें ये जो नॉर्मल जो फॉर्मूले हैं पैराबोला की, फोकल लेंथ, फोकल कोड की लेंथ क्या होती है, ये सब हमें पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट यार अपन इलिप्स के ऊपर आते हैं यार, है ना। कोनिक सेक्शन में जितने भी जो सवाल है ना वो सेम टाइप के सवाल बनते हैं, इसलिए कोनिक सेक्शन में जो सवाल है वो थोड़े कम कम लिए गए, क्योंकि जैसा जिस टाइप का सवाल इलिप्स में आया वैसे ही पैराबोला में बनेगा, वैसे ही हाइपरबोला में बनेगा, तो करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। तो इस टाइप के सवाल जो है वो तुम्हें आने चाहिए। अब देखो इसने क्या बोल रखा है, इलिप्स में कितने आसान आसान सवाल पूछे गए हैं ना। अब जैसे इस वाले में क्या बोल रखा है, द लेंथ ऑफ LR ऑफ इलिप्स हुज फोकाई आर दिस, है ना। फोकाई ये याद रखिए, तो हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए। तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, एक्स कोऑर्डिनेट यदि सेम है तो हमें पता है कि यार फोकस जो है कुछ मतलब इलिप्स जो है कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया 2, -3, ये हो गया 2, 5, सही है। जो इलिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो फोकाई के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें पता है 2AE होती है, और ये डिस्टेंस कितनी आ रही है 8, तो AE की तो वैल्यू कितनी आ रही है 4, और हमें इसेंट्रिसिटी दे रखी है 4 है, तो इसेंट्रिसिटी 4 है, सॉरी 4/5, तो A की वैल्यू कितनी आ गई यार 5, A की वैल्यू 5 आ गई, A की वैल्यू 5 आ गई, तो B की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। E² कितना होता है यार 1 - B²/A², जो इलिप्स और हाइपरबोला में बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए बस तुम्हें ना। तो ये कितना आ जाएगा 16/25 = 1 - B²/A², तो मतलब 25, तो यहां से 16 = 25 - B², तो B की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से 3 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR कितनी होती है यार इलिप्स की 2B²/A, तो ये कितना हो गया 2B² 9/A, A कितना था 5, तो आंसर कितना आ जाएगा यार 18/5 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थर्ड जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट अपन करते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ कोड ऑफ इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज दिस। देखो हमें कोड लेंथ तो हमें पता होनी चाहिए किसी भी कोनिक में जिसका मिड पॉइंट ये पता हो, मतलब मिड पॉइंट यदि दे रखा हो, तो हम कैसे निकालेंगे यार। ये जो इलिप्स है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, हमें पता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो हमें यदि ऐसी कोड चाहिए, जैसे मान लो ये कोड है, ये A हो गया, ये B हो गया, इसका मिड पॉइंट हमें दे रखा है यार, मिड पॉइंट कितना है 1,5, सही है। तो इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन। इक्वेशन कैसे आएगी, T = S1, है ना, वो कोड जिसका, ये तो बेहद ही खास रिजल्ट तुम्हें है, ये मतलब होता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। टेंजेंट नॉर्मल हटने के बाद जो सबसे ज्यादा जो जेईई मेंस में सवाल पूछे हैं वो T = S1 पे ही पूछे हैं ना, तो ये ध्यान रखना। तो T = S1 लगाओ इसमें, तो T कितना आ जाएगा x × x1/4 प्लस y × y1/2 इक्वल्स टू S1 लगाएंगे, तो S1 कितना आएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/8, सही है। तो यहां से ये कितना आ गया x/4 प्लस y/4 इक्वल्स टू 3/8, तो इसको 8 से यदि मल्टीप्लाई, चलो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x + y इक्वल्स टू 3/2, ये इक्वेशन आ गई, ये कोड आ गया जिसका मिड पॉइंट जो है वो 1,5 है। अब तुम्हें जो लेंथ ऑफ
कोड लेंथ ऑफ कोड जो है किसी भी कोनिक की, वो तुम्हें पता होनी चाहिए, है ना, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। वो क्या होता है, x माइनस एक्स टू रूट वन प्लस एम स्क्वायर। सही है, x1 माइनस एक्स टू रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये कहां से आती है भाई, जैसे मान लो ये जो है तुम्हारे x1 y1 है, ये मान लो x2 y2 है, या तो ये कि तुम a b निकालो, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी यार, इसकी लेंथ होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो लाइन यदि y इक्वल्स टू mx प्लस c है, ये मान लो जनरल लाइन यदि y इक्वल्स टू mx प्लस c माने, तो ये कितना हो जाएगा mx2, ये c तो कैंसिल आउट हो जाएगा, mx2 माइनस mx1, तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पे x1 x2 क्या है, x1 x2 है ये जो लाइन और इलिप्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उसके कोऑर्डिनेट। तो देखो यार, यहां से इसका m तो हमें पता लग गया, ये m जो है स्ट्रेट लाइन का, वो हमें पता लग गया कि -1 है। अब जरा x1 और x2 निकालते हैं डिफरेंस, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा इलिप्स और लाइन को सोल्व करते हैं, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई की जगह हम लिख दिया 3/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो मैं यदि 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ गया 2 टाइम्स 3/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये आ गया ना। तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये आ गया 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 4। तो यहां से इक्वेशन कितनी मिल गई यार, ये बन गया 3x स्क्वायर हो गया और माइनस 6x, और ये कितना आ गया 9/2 माइनस 4, तो 1/2 आ जाएगा ना, ये आ गया 1/2 इक्वल्स टू 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए। सही है, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं यार। तो सम ऑफ रूट्स, तो x1 माइनस x2 डिफरेंस ऑफ रूट्स चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे आएगा, रूट ओवर x प्लस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2। तो चलो निकालते हैं, ये कितना आ गया, ये आ गया 4 माइनस 4/6 आ गया। सही है, तो ये कितना आ गया यहाँ से 24, 20/6 आ गया, ये आ गया 20/6। तो अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो लेंथ ऑफ कोड ये L, ये कितना हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ कोड है L वो कितना आ जाएगा रूट 20/6, और ये कितना हो जाएगा इनटू में √2। तो ये कितना आ गया रूट 20/3 आ गया, है ना, रूट 20/3 आ गया। सही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 20/3 को, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये जाएगा रूट 60/3, और ये हो जाएगा 2 रूट 15/3, है ना। तो ये देख लो थर्ड जो ऑप्शन है यार वो अपना मैच कर गया। तो जो थर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ कोड का ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये हर कोनिक के लिए वैलिड है ना। सर्कल में तो अपन डायरेक्ट निकालते हैं, सर्कल में तो 2 रूट r स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर से निकालते हैं। बाकी कोनिक के लिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें पता होना चाहिए। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, तो कितनी होती है 2b इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इस फोकाई। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी होती है 2ae। सही है, इसके बराबर दे रखा है। देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, तो इसेंट्रिसिटी हमें पूछिए, तो ये कितना आ गया 2b इक्वल्स टू ae आ गया। सही है, तो यहां से 4b स्क्वायर, मतलब मैं b स्क्वायर बाई a स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो e स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी ना, e स्क्वायर बाई 4, सॉरी ये आ गया। तो हमें पता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बाई 4। तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहां से 5 ई स्क्वायर बाई 4 जो है वो 1 आ गया। तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो 4/5 आ गई, इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी आ गई 2/√5। तो 2/√5 देखो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो गया।
तो इस टाइप से इलिप्स और हाइपरबोला में तो बिल्कुल सिंपल सिंपल तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, उनसे आराम से सवाल जो है वो बनते हैं इनके, है ना। हाँ यार, तो अब अपन हाइपरबोला के सवाल करते हैं। हाइपरबोला में पहला सवाल है, लेट द फोकाई ऑफ हाइपरबोला बी दिस एंड दिस। ये हमें फोकाई रखिए। अब देखो फोकाई को देखते ही हमें पता लग रहा है कि यार फोकाई में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है, तो जो हाइपरबोला बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हाइपरबोला बनेगा। इसमें एक जो फोकस है वो 1,14 हो गया, दूसरा जो है वो 1,-12 हो गया, तो उसका सेंटर जो हाइपरबोला का वो इनका मिड पॉइंट होगा जो कि 1 1 आ जाएगा। सही है। और हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है यार, इफ इट पासेस थ्रू 1,6, 1,6 से पास कर रही है तो 1,6 जाहिर सी बात है इसी वाली लाइन के ऊपर होगा, तो ये हो गया 1,6, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। सही है। देन लेंथ ऑफ एल आर हमें चाहिए। तो यार देखो हमें पता है कि यार ए की जो वैल्यू है वो तो यही आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी होगी, 5, सेंटर से इसके मेजर एक्सिस वाले ये एंड पॉइंट की डिस्टेंस ये ए ही होती है, तो ये 5 आ जाएगी। सही है। अब यहां से देखो यार, एक हम ये बता सकते हैं कि यार दोनों फोकाई की जो डिस्टेंस है वो 2AE होती है। 2AE यदि देखें तो ये कितना आ गया, 26 आ गया, तो AE की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो यहां से A की वैल्यू पता है तो E की वैल्यू आ गई अपने पास 13/5। सही है। अब यहां से B की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, तो B की वैल्यू कैसे आएगी यार, E स्क्वायर हमें पता है वो कितना होता है 1 + B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + B स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर हो गया, तो B की वैल्यू हमें मिल गई 12। सही है। B की वैल्यू यदि हमें 12 मिल गई तो लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर कितनी होती है 2B स्क्वायर बाई ए, तो 2B स्क्वायर बाई ए की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा यार 288/5 आ जाएगा ना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। सही है। तो जैसे ऐसे सवाल जैसे हाइपरबोला में बने हैं, सेम सवाल इलिप्स में बन सकते हैं। बेसिक सी इंफॉर्मेशन देके तुम्हें ये सब पूछेगा, इसेंट्रिसिटी वगैरह। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द फोकाई ऑफ हाइपरबोला एच कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ इलिप्स दिस। हाइपरबोला की जो फोकाई है वो इस इलिप्स से कोइंसाइड कर रही हैं, एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एच विद द रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस। तो यदि अपन इसेंट्रिसिटी इलिप्स की निकालें तो वो कितनी आएगी यार 1 - B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो कितनी आ रही है, ये कितना हो गया 3/4, तो 1/4 तो 1/2, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितनी आ जाएगी यार 2 आ जाएगी। इसेंट्रिसिटी हमें पता लग गई, हाइपरबोला की 2 आ गई। फिर इसने बोल रखा है कि फोकस जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, तो फोकस यदि कोइंसाइड कर रहे हैं तो x - 1 को मैं किसके बराबर रख दूंगा, a × e के। इसेंट्रिसिटी कितनी है दिस, तो ये आ जाएगा 5। तो एक जो फोकस है S1 कितना आ जाएगा यार, ये आ जाएगा 6,1। एक जो फोकस है ये आ गया, दूसरा जो फोकस है वो कितना आ जाएगा S2 जो हो -4,1 आ जाएगा ना, सेंटर जो मिड पॉइंट होना चाहिए। तो ये तो दूसरा जो फोकस है वो -4,1 आ जाएगा। तो एक फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है। तो यदि अपन इस हाइपरबोला के बारे में बात करें कि इसेंट्रिसिटी जो है वो ये है, फोकस वो कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, मतलब फोकस जो वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 2a जो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है वो कितना होना चाहिए 10 के बराबर आ जाना चाहिए। तो a इंटू हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी वो 10 के बराबर आ गई, तो a की वैल्यू हमें मिल गई, सॉरी 2a इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, तो a की वैल्यू हमें मिल गई 5/2। सही है। a की वैल्यू हमें मिल गई 5/2। अब जरा b निकाल लेते हैं। b का क्या फॉर्मूला होता है, EH का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 1 + B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 इक्वल्स टू 1 + B स्क्वायर बाई 25/4। तो यहां से ये कितना आ गया यार 100 - 25/4, ये आ गया B स्क्वायर। तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को 75/4, ये वैल्यू मिली हमें
बी स्क्वायर की। सही है, बी स्क्वायर की वैल्यू ये वाली मिली। हाँ ठीक है, तो अब देखो यार, अब हमें क्या बोल रखा है, हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो ये है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो वो एल्फा बोल रखा है, तो एल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2a के बराबर। तो एल्फा तो 5 आ गया, और बीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 2b। तो बीटा जो हो जाएगा वो 2 इंटू बी हो जाएगा। तो बीटा का स्क्वायर चाहिए, मतलब 4b स्क्वायर चाहिए इसको, ठीक है। तो यहां से देखो यार कितना हो जाएगा, एल्फा 3 एल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एल्फा की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर, मतलब बीटा स्क्वायर की जगह 4 इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ गया 75/4। तो ये कितना हो गया 75 प्लस ये कितना आ गया 2 इंटू 75, तो ये आ गया 3 इंटू 75। तो आंसर कितना आ जाएगा 225 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सेकंड जो आंसर है यार वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार ये कुछ एक सवाल थे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कि जेईई मेंस बार बार पूछता है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यदि बात करें तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन में तुम्हारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के भी सवाल पूछे हैं और बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल आए हैं। सर्कल में यदि बात करें तो सर्कल में जो लेंथ ऑफ कोड के फॉर्मूले हैं, 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल है ना, उन सब से रिलेटेड सवाल आने चाहिए। कोनिक सेक्शन में बिल्कुल बेसिक, कोनिक सेक्शन में पैराबोला में फिर भी थोड़े जो कोड, जो फोकल कोड वाली जो प्रॉपर्टी है उनसे सवाल पूछता है। इलिप्स और हाइपरबोला में तो बिल्कुल बेसिक सवाल पूछता है, तो वो तुम्हें करके जाने चाहिए। सही है, तो यार मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।